अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। बच्चों में टोपी का इस्तेमाल कितना अहम है और बच्चों को किस तरह से वार्म रखा जाए? क्या एक मोटा कपड़ा पहनाना काफ़ी होता है या मल्टीपल लेयर ऑफ वार्म क्लोथ्स जो है बच्चे को पहनाने चाहिए? ये आज का सवाल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। माएँ बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं बच्चों को टोपी पहनाने के बारे में, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन फ़ायदा बेइंतहा है। फ़ायदा इस टोपी पहनाने का सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा है। क्यों बच्चे को टोपी पहनाना ज़रूरी है और जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर टोपी का इस्तेमाल क्यों कम हो जाता है? नंबर 1, बच्चों का सर का साइज़ तकरीबन 19% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया होता है। जि बच्चे का जितना जिल्द का ऊपर सरफेस एरिया होता है, जितना उसकी जगह होती है, उसका 18-19% सर होता है, यानी स्कल होती है, पूरा फेस और सर। जबकि बड़ों में हमारे बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से सिर्फ 9% होता है और बच्चों में बालों की इंसुलेशन भी मौजूद नहीं होती, लेकिन हमारा बड़ों में बालों की इंसुलेशन मौजूद होती है। सर के ऊपर बाल होते हैं जो कि डायरेक्ट ठंडी हवा से हमारे सर को बचा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तो 5 से 7 दिन के अंदर अंदर हमने बच्चों के पहले बाल उतारने होते हैं। तो बच्चों के बाल तो हमने जल्दी उतरवा देने होते हैं, उसकी वजह से बच्चों की जिल्द डायरेक्ट हवा से एक्सपोज हो जाती है और बच्चों के सर पे इस वजह से टोपी देना बहुत अहम हो जाता है ताकि बच्चों के सर के ऊपर से गर्माइश लॉस ना हो। बच्चों का सर आमतौर पे ज़्यादा गर्म भी रहता है बड़ों की निस्बत। क्यों गर्म रहता है? क्योंकि बच्चे के दिमाग ने बहुत तेज़ी से ग्रो करना होता है और इसकी वजह से बच्चे का सर गर्म ही रहता है। बच्चे का सर कभी ठंडा नहीं होना चाहिए। माएँ अक्सर परेशान हो कहती, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का सर हमेशा गर्म रहता है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि बच्चे का सर हमेशा गर्म ही होना चाहिए क्योंकि उसकी तरफ खून की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे के सर का गर्म होना, बच्चे के सर पे थोड़ा बहुत पसीना आना, ये भी एक नॉर्मल फितरी अमल है। अच्छा, फिर क्या होता है कि टोपी बाज़ को बहुत सख्त पहना दी जाती है, उससे बच्चे को पोज़िशनल प्लेगियोकेफ़ली होती है। उससे होता क्या है या ऑक्सीकेफ़ली होती है, बच्चे का जो है वो ऊपर की तरफ सर जो है वो ग्रो होना, यानी ये ऑक्सीपट जो है ऊपर की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाता है, साइड पे इतना सख्त रिंग बना दिया जाता है कि बच्चे का सर ऐसे दो हर तरफ को बढ़ने की बजाय ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि टोपी जो है वो अपने टॉप की तरफ जो है वो जगह देती है। तो ये टोपी पहनाने का तरीका बिल्कुल गलत है। ये तरीका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी बच्चे को कैप पहनाए वो बच्चे को खुली होनी चाहिए और कान का एटलीस्ट हाफ कान उसने कवर किए हों टोपी ने, तो उसका फिर फ़ायदा होगा। बच्चे के सर को वार्म रखना ज़रूरी है, बेहतर चीज़ है, लेकिन इसका नुकसान यही होता है कि बाज़ औक़ात माएँ बहुत कष्ट वाली, बहुत ज़ोर वाली टोपी पहना देती हैं, नरम टोपी नहीं पहनाती, कहती हैं जी नरम टोपी बार-बार उतर जाती है। जी बार-बार उसको पहनाना ज़्यादा बेहतर है बजाए इसके कि वो दिमाग की शेप को ही एब्नॉर्मल कर दे, नंबर 1। नंबर 2, सर्दियों का मौसम है, बच्चे जो हैं उनको गर्म रखना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या एक ही मोटी लेयर जो है कपड़ों की पहनानी ज़रूरी है या मल्टीपल लेयर? जी, मल्टीपल लेयर पहनानी ज़रूरी है। 2 या 3 तहें कपड़ों की होना ज़रूरी है और सबसे इनर जो लाइनिंग होगी वो कॉटन की होनी चाहिए, वो पॉलिएस्टर की या वूल की नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर आप मल्टीपल लेयर पहनाएँगे कपड़ों की और कोशिश करें ऐसे कपड़े पहनाएं जो सामने से खुलने वाले हो, जो सर की तरफ से उतारने वाले हैं उसकी वजह से बच्चे की गर्दन पे प्रेशर जाता है, मुंह सर पे जो है वो बड़ा अनईजी फील करता है बच्चा। तो सामने से खुलने वाले जो हैं वो आसान होते हैं, ज़्यादा बेहतर होते हैं और हौजरी का कपड़ा ज़्यादा बेहतर है। बच्चे को 2 से 3 कपड़े पहनाने चाहिए, उनके दरमियान जो हवा ट्रैप होती है, वो हवा गर्म होती है, तो बच्चे के जिस्म से गर्माइश लॉस नहीं होती। यानी उनके दरमियान जो मल्टीपल फ़िल्म्स आती हैं, कपड़े की, एयर की, कपड़े की, वो दरमियान में वैक्यूम जनरेट कर देती हैं एक तरह से एक इंसुलेटिंग लेयर प्रोवाइड कर देती हैं, जिससे बच्चे के जिस्म की गर्माइश बाहर नहीं जाती। सिंगल लेयर मोटी जितनी मर्ज़ी पहना दें, उसके अंदर से थ्रू कंडक्शन लाज़मन जाएगी बाहर गर्माइश। इसलिए अगर बारीक कपड़े हैं आपके पास तो आप मल्टीपल लेयर पहनाएँगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये थी बस मेरी आज की गुज़ारिशात, उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।